मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक और टिप्स लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मोहतरम नाज़रीन, वो टिप्स है दूध के बारे में। दूध जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हम लाते हैं, जो नहायत ही मुकव्वी ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है, जिसका मुकाबला कोई खुराक नहीं कर सकती। मोहतरम नाज़रीन, दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जो हर चीज़ का मरकब है। फुलाद का, प्रोटीन का, कैल्शियम का, तमाम अज़ा का ये मरकब है। इसीलिए इसको तमाम ग़िज़ाओं पर फ़ोक़ियत हासिल है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि दूध का इस्तेमाल किस टाइम करना चाहिए, किस टाइम नहीं करना चाहिए, या कौन सा वक्त मुनासिब है दूध इस्तेमाल करने का। मोहतरम नाज़रीन, दूध एक ज़बरदस्त ग़िज़ाइयत से भरपूर सियाल मादा है जो हर इंसान अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल में लाता है। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले दूध के बारे में ये भी सुन लें कि दूध सबसे अच्छा किस जानवर का है जो हम इस्तेमाल में लाएं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे बेहतरीन दूध ऊँटनी का है, जो मजाजन तर गर्म मज़ाज रखता है, जो जिगर, गुर्दों के लिए, कैंसर के लिए बेहद मुफीद है। जब यरकान की वजह से जिगर का निज़ाम बिगड़ गया हो, इस्तिस्का का मर्ज़ लाहक हो, यानी कि गुर्दों में पानी पड़ गया हो, तो ये ऊँटनी का दूध 40 दिन इस्तेमाल में लाएं। सिर्फ ये दूध ही इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से बिल्कुल इस तमाम अमराज ठीक हो जाते हैं। जिगर का यरकान हो, वो भी इंशाअल्लाह, इसमें अल्लाह के नबी की दुआ है, तो ये अमराज जो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद आता है बकरी का दूध। मोहतरम नाज़रीन, ये भी मजाजन तर गर्म है। ये भी इंतहाई शिफा बख्श है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। सबसे बड़ी बात कि ये अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कई मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूध इस्तेमाल किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी अहमियत कितनी है, या इसमें कितनी शिफाई असरात हैं। वाक़अतन भी इसमें भी ग़िज़ाइयत के साथ साथ शफ़ाइयत भी बेहद इसमें मौजूद है, क्योंकि बकरी एक ऐसा जानवर है जो हर पत्ता, दरख्त, जड़ी बूटी खाती है। ज़ाहिर है जड़ी बूटी से दूध बनता है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी शिफा होगी इसमें। हाँ, अलबत्ता इसमें स्मेल थोड़ी मौजूद है, या ऊँटनी का दूध ज़ायके के लिहाज से नमकीन है, तो लेकिन शिफा उसमें बेशुमार है, हद से ज़्यादा है। बकरी के दूध में भी इसी तरह इसके दूध में थोड़ी बहुत स्मेल होती है, बाज़ लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अगर उनको पता चल जाए कि इसमें शफाई असरात कितने हैं, तो वो कभी ऐसा अमल ना करें। मोहतरम नाज़रीन, इसके बाद आता है गाय का दूध।
गाय का दूध भी जूद हज़म, बूढ़ों और बच्चों के लिए ख़ास कर बहुत ही बेहतरीन है। खुसूसन डॉक्टर लोग भी सिफारिश करते हैं कि बच्चों को गाय का दूध पिलाएं। ये बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, ये हल्का फुल्का है, तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके बाद आता है भैंस का दूध। ये गाढ़ा, जायकेदार और कदरे मीठा होता है, लेकिन ऊँटनी, बकरी और गाय के बाद इसका दर्जा आता है। आगे बात रह गई कि इसका तरीका इस्तेमाल दूध का किस टाइम करना चाहिए। तो मोहतरम नाज़रीन, दूध इस्तेमाल करने का वक्त दिन में किसी भी वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह के टाइम, 12 बजे के टाइम या शाम से पहले आप दूध इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि दूध इस्तेमाल करने के बाद आप दिन को कुछ ना कुछ हरकत करते हैं। कुछ ना कुछ हरकत करने से दूध बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, तो ये हज़म होकर जुज़्व बदन बनता है। बाकी जो लोग रात को इस्तेमाल करते हैं वो ना करें, रात की बजाय वो दिन को इस्तेमाल करें। रात को इस्तेमाल करने का मतलब ये समझ लें कि ये इंतहाई मुकव्वी ग़िज़ा होती है, तो कुछ मसला जवानों को हो सकता है इसके बारे में। नंबर 2, ज़ाहिर है रात को अगर आप दूध पिएंगे तो फ़ौरन सो जाएंगे, लेकिन ये हज़म नहीं होगा, अफवाह बनाएगा, पेट में फारा बनाएगा। ये हिकमत है कि रात को इस्तेमाल ना करें। रात को ये गैस, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बनाता है। दिन को आप दूध इस्तेमाल कर चलते फिरते बैठते हैं तो ये अमल ठीक है, बहुत जल्दी हज़म होकर जुज़्व में बदन बन जाता है। ये थी मालूमात जो हम आपको दूध के बारे में देना चाहते थे। काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था कि ये मालूमात दूँ ताकि आप सेहतमंद रहें और दूध इस्तेमाल करने का तरीका आप इस तरह हमारा बताया इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह दूध खूब हज़म होगा, जुज़्व बदन बनेगा, आपकी सेहत बहाल होगी, आप सेहतमंद हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी भेजें। मोहतरम नाज़रीन, हमारा नंबर नोट फरमा लें, 0346 52 85 191। इसके बाद भी इंशाल्लाह हम अच्छी से अच्छी आपको टिप्स देते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप हमारा चैनल पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।